दिल से सुनना और बाबा से दिल से प्रार्थना करना, जो तुमने मांगा है मेरा शंकर। फिर निवेदन है, देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। देवता देते हैं पल्ला झाड़कर, मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़कर। ये देवता का काम है, वो दे रहा है अपनी जगह, अपने भाव से प्रदान कर रहा है। आप जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ कथा का तत्व ग्रहण करोगे, उतना उतना शिव देगा। रांतिदेव की कथा कर रही है एक बनिया जिसका नाम रांतिदेव है, जो स्वयं अपनी धर्मपत्नी और अपने पुत्र के साथ में काशी नगरी में निवास करता है। मां गंगा जी का स्नान करता है, गंगा का स्नान कर एक बेलपत्र महादेव को समर्पित करता है, भगवान शंकर को समर्पित करता है। बड़ी भक्ति में लगा। बड़ी भक्ति। घर में कुछ भी नहीं, केवल एक शिव नाम है, भगवान का भजन है, भगवान की कथा है, उसके सिवाय कुछ नहीं। बाबा जी, इसमें कुछ भक्त ऐसे बैठे हुए हैं जो केवल भगवान शंकर की कथा से प्रेम करते हैं, शिव से प्रेम करते हैं। इसमें कुछ भक्त ऐसे बैठे हैं जिनकी दृष्टि शिव पुराण पर रहती है और शंकर की कथा उनके कान खुले रहते हैं, और कहीं का दूर से भी चिल्ला दे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो उनको लगता है कि हमारा शंकर हमारे नजदीक में आ गया। इसमें कुछ भक्त ऐसे हैं। ये शिव भक्त, भगवान शंकर के अविरल भक्त। हमको उज्जैन की कथा का स्मरण आया। महाराज जी, उज्जैन की कथा में एक कहीं बाहर की साउथ साइड की एक महिला, एक माँ शंकर का शिवलिंग लेकर आती थी, और वो शिवलिंग लेकर आई और अपना जगह उसका छूटा नहीं, वो एक जगह पर बैठी रही, उसको कहीं जाना आना, क्योंकि वो चली जाती तो उसकी जगह चली जाती, तो वो कहीं गई नहीं। अब वो शिवलिंग साथ में, बहुत जब कथा विराम की ओर आ गई, 7वां दिन था, तब 7वें दिन उस माँ से हमारा मिलना हुआ, आखिरी दिन। उसको कोई भोजन दे देता तो वो शंकर जी को, महादेव को भोग लगाती और बाबा का वो भोजन पा लेता। अब एक दिन पहले वो उठकर नहीं गई और भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई उज्जैनी में। दूसरे दिन भीड़ अपार हो गई, समापन वाले दिन, विराम वाले दिन, क्योंकि एक दिन पहले शिवरात्रि होती है और दूसरे दिन समापन आ जाता है, तो वो कहीं जा ना पाई। उसका फोटो हमने, जब ये बच्चे लोगों ने एक वीडियो बनाया था तो उसमें उस माँ का फोटो भोग लगाते हुए शिवलिंग का हमने डलवाया भी था। कई लोगों ने उसका दर्शन भी किया होगा। वो फोटो उस माँ का डलवाया। अब एक पड़ोस में उसकी एक बहन बैठी थी, उसने कहा देखो मैं भोजन कर आई हूँ, और भोजन पंडाल में जहाँ भोजन की व्यवस्था थी वहाँ भोजन कर लिया भंडारे में। मैं अपने उसी भोजन की पत्तल में थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा सा भोग मेरे अपने बच्चे के लिए और पति के लिए लेके आई हूँ। पति यहीं बैठा कथा सुन रहा, पर मेरा भोजन झूठा है, मेरा भोजन झूठा है। आपको चाहिए तो मैं इसमें से दे देती हूँ, यदि आपको लगता हो तो मैं भोजन दे देती हूँ। उसने कहा ठीक है, थोड़ा भोजन दे दीजिए। थोड़ा भोजन उसने अपने पति को, बच्चे को दिया, थोड़ा बांध कर उसने दे दिया। एकांत में बैठी, जब कथा पूर्ण हो गई और सब जाने लगे, तब वो एकांत में पंडाल में बैठकर बाबा को भोग लगा रही है। बाबा को प्रेम से भोग लगा रही है। केवल 3 दासे उसने बाबा को दिए होंगे, और इतनी देर में कोई 4 व्हीलर गाड़ी निकल कर जा रही थी। उसने अपनी गाड़ी रोकी और एक इतना बड़ा डब्बा जिसमें 56 भोग के लड्डू रखे हुए थे अलग अलग डिजाइन के, वो डब्बा पूरा की पूरा उस गाड़ी में से निकल कर एक बहन ने उसके सामने खोल कर रखा और गाड़ी में बैठ कर चली गई कि माँ ये भोजन आप पा लेना, आप पा लेना। विश्वास
शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर तुमसे दूर नहीं है, शंकर तुम्हारे हृदय में अगर बसा हुआ है। तो शिव को अगर तुम तुम्हारा पिता मानती हो, शिव को तुम्हारा दादा मानती हो, शंकर को अपना रिश्तेदार मानती हो, तो एक बात याद रखना कि शंकर तुम जैसे हो वैसे शिव को मानो। कई लोग कहते हैं शंकर क्रोधी हैं, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान को क्रोध बहुत आता है। अरे भाई, शंकर भगवान को क्रोध नहीं, शिव की नम्रता को देखिए कि देवताओं को अमृत मिल गया और मेरे महादेव को विष मिल गया तो भी मुस्कुरा कर पी लेते हैं। वो देवाधिदेव महादेव का विष मिलने पर भी मुस्कुरा कर पी रहे हैं। यहां तो 1 इंच यही अगर 1 इंच जमीन कोई ईंटा अगर 1 इंच उधर खसका ले तो भाई सगा भाई तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। ये क्या है? तुमने जमीन इधर खसका ली, ये क्या है? चलो उधर खसको, ये हमारी जमीन है, ये हमारी जगह है। 1 इंच इधर आ गई, 2 इंच इधर आ गई, जमीन 1 इंच अगर खसक जाए तो भाई भाई तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। रिश्तेदार अदालत में केस ठोक देते हैं और जिंदगी भर वो केस चलता रहता है। एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं। पर मेरे महादेव को देखिए, 33 कोटि देवी देवता अपनी धर्म पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में अमृत पी रहे हैं और महादेव के सामने विष का कटोरा ले जाकर रख दिया। शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी ने कहा, ये सारे देवता विष लेकर आए आपके लिए, विष। शंकर भगवान ने कहा, तू क्या चाहती है? पार्वती जी कहती हैं, जब सबको अमृत मिला तो तुम्हें अमृत मिलना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं, नहीं पार्वती, ये विष मुझे मिल रहा है, पर इस विष को पीने का बल मुझे कोई दूसरा नहीं देगा। मेरी शक्ति मुझे बल देगी, मेरी पार्वती मुझे बल देगी। ये बल कोई और नहीं देगा, मेरी शक्ति, मेरी पार्वती मुझे बल देगी, ये कोई और नहीं देगा। शिव महापुराण की कथा दिखा देती है कि घर में रहने वाली धर्म पत्नी अपने पति को बल देती है। 1 इंच जगह ना ले ली ना तुम्हारे भाई ने, चिंता मत करो। और एक पत्नी वो होती है, अगर पार्वती जी चाहती तो कह देती कि पूरा अमृत तुम पियो, मचा दो तांडव। एक पत्नी वो होती है, 1 इंच जगह तुम्हारे भाई ने ले ली है, केस लगाओ, लड़ो, तलवार लेकर जाओ, उसका खून कर दो, उसका कत्ल कर दो। और एक पत्नी वो होती है, 1 इंच ले ली ना, जाने दो। सास की रकम ले ली ना, जाने दो। थोड़ा ससुर की प्रॉपर्टी जाती ले ली ना, जाने दो। एक पत्नी होती है, चिंता मत करना। मैं रोज वो सियोर वाला महाराज के कहने पर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ। 1 इंच जगह ले ले तो ले ले, मुझे विश्वास है लोटा भरकर पूरा हमारा ही है। हम विश्वास तो पक्का रखें। हमारा भरोसा तो पक्का रखें। हम हमारा विश्वास पक्का नहीं रख पाते। 1 इंच जगह ले ली, तलवार लेकर खड़े हो गए। 1 इंच जगह ले ली, हम ऐसा कर लेंगे, हम मार देंगे, हम कूट देंगे, हम ये कर देंगे, थाने जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। ना ना, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, शंकर के प्रति दृढ़ता पक्की होना चाहिए। 1 लोटा जल अगर आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास पक्का रखना कि 1 इंच जगह गई है ना, वो 1 इंच के बल पर कितना दे देगा वो शंकर खुद ही जान सकता है। चलिए गई। अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता, अपना भरोसा जिस समय पर पक्का हो गया। रांतिदेव बनिए का विश्वास पक्का था, वो नहीं था, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके घर में नहीं था, कोई सामग्री नहीं थी रांतिदेव के घर में। उस बनिया के घर में कोई सामग्री नहीं थी, वो कहने का बनिया था। इस काशीपुरी की कथा स्कंद पुराण कहती है, इस काशीपुरी की कथा रांतिदेव बनिया के पास में कुछ भी नहीं, केवल शिव है, केवल शंकर। एक पत्र है, मैं ममता सिंह, पति अरुण सिंह, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं ममता सिंह, पति अरुण सिंह, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, आस्था चैनल पर आपकी कथा 2020 से श्रवण कर रही हूँ।
मेरा बेटा 2021 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर मेरे बेटे के मन में विश्वास की दृढ़ता नहीं कि मेरी नौकरी लगे। मेहनत करा, खूब मेहनत करी और तैयारी करी, पर पेपर देखा क्लियर नहीं होता, कुछ नंबर से रह जाता। तब 2022 में आपकी कथा बनारस में, काशी में हुई। एक दीदी ने आपकी कथा करवाई, बनारस की पवित्र धरा पर वो कथा हुई। हमने कथा में सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। अब हमारे पास तो ऐसा मौका नहीं था कि हम कहाँ जाते, तो हमें बनारस में ही, काशी में ही 2022 में कथा मिल गई। मैंने अपने बेटे से कहा तू भी कथा में चल और वहां बैठकर बाबा से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए तो विनती करना, बाबा देगा जरूर। हम हमारे बेटे को लेकर आ गए गुरुदेव, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। इंडियन ऑयल में मेरा बेटा एक ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, मैं शंकर को प्रणाम करने। हम कथा के पंडाल में जाकर भगवान शंकर की कथा के मध्य में बैठकर, शिव महापुराण के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर, जितने शिव भक्त इस पंडाल के अंदर हैं उससे 2 गुना ज्यादा शिव भक्त पंडाल के बाहर हैं। आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, जितने पंडाल के अंदर हैं उससे दुगने पंडाल के बाहर बैठे। क्यों बैठे, किस लिए? क्योंकि इनके भीतर भगवान शंकर के प्रति, मेरे शंभू के प्रति एक विश्वास प्रबल है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी मारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिना जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। उसके प्रति एक भरोसा, दृढ़ीकरण, भरोसा। और जब विश्वास दृढ़ होगा तो क्यों ना शिव मिलेगा, क्यों ना। हमारा भरोसा हमारे को शंकर के करीब में लेकर जाता है। एक पत्र देखिए, मेरा नाम सुलेखा, पति श्री रामदीप, कानपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुलेखा, पति श्री रामदीप, कानपुर से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे हाथ व पैर में चर्म रोग हो गया था। 22 साल से, 22 साल हो गए थे। आप लोग टीवी पर, एलईडी पर पत्र को पढ़ रहे होंगे। 22 साल हो गए थे। मैंने बहुत जगह इलाज कराया, जितनी खाती दवाई उतना 22 सालों से चर्म रोग बढ़ता जा रहा था, ठीक नहीं होता था। मैं 2 साल से टीवी पर आपकी कथा सुनी और बाबा के एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। जो बीमारी 22 साल से नहीं गई, मेरे बाबा ने मेरी बीमारी को बेलपत्र खाते खाते ठीक कर दिया। मेरे शिव। मेरा नाम सुलेखा, पति श्री राम सिंह, कानपुर से आई हूं। आज मैं पूर्ण तरह से, पत्र में लिख रही हैं, आज मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं।
दवा नहीं खाती, मेरे बाबा की बेलपत्र से मुझे एक लोटा जल सारी समस्या। क्या दुख है, क्या तकलीफ है? आप विश्वास शिव पर करो, शंकर। कितना भरोसा है आपका, कितना दृढ़ता है आपकी, ये आप पे निर्भर करती है। और मेरा निवेदन है संपूर्ण क्षेत्र के श्रोता भाई बहनों से, आप इस मां गंगा की पवित्र भूमि पर बैठकर, सतुआ बाबा की इस गौशाला में बैठकर कथा सुन रहे हो, ये हमारा भरोसा कहता है कि मेरा बाबा 3 महीने में तुम्हें क्या देगा वो तुम्हें ही मालूम पड़ेगा। क्या देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। कैसे व्यवस्था हो जाती होगी महाराज? ये इतने जजमान जो कथा में बैठे हुए हैं, और इसमें से 50% से ज्यादा जजमान, हर शिव पुराण के जजमान, मतलब प्रत्येक 12 ज्योतिर्लिंग में जो शिव पुराण हो रही है बिटले सेवा समिति की, ये तीसरी, पहली महाकाल बाबा के दरवाजे पर हुई, दूसरी मेरे ओमकारेश्वर बाबा के दरवाजे पर हुई, तीसरी मेरे विश्वनाथ बाबा के। कहां से बाबा व्यवस्था करता होगा? इन जजमानों को कैसे देता होगा? ये वो व्यवस्था करता है। इन जजमानों से पूछो, कभी कभी इनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, और 10 दिन भी अगर कथा के रह जाते हैं और इन्होंने नाम भी लिखा दिया है, तो भी मेरा शंकर 10 दिन पहले व्यवस्था कर कर पूरी कथा का जजमान बनाकर बिठा देता है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, रांति देव का चरित्र कहता है कि रांति देव बनिए के पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और शंकर को जल चढ़ाने के लिए कब जाता है रांति देव बनिया? मेरे बाबा के दरवाजे पर जल चढ़ाने के लिए रांति देव बनिया कब जाता है? जब सब जल चढ़ाकर चले जाते हैं। ये काशी नगरी की कथा है, स्कंद पुराण के काशी खंड की कथा है। रांति देव बनिया शंकर को जल चढ़ाने कब जाता है? बोलो, हाँ बोलो, कब जाता है वो? जब सब जल चढ़ा के चले जाते हैं। क्यों, किस लिए? आप अगर पूछेंगे बाबा जी के मंदिर में, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में किसी से पूछेंगे, भैया मंदिर में थोड़ी भीड़ कम रहती है, कब रहती है? तो कोई कहेगा कि ये काम करना, तुम सुबह सुबह के टाइम आ जाना, कोई कहेगा कि दोपहर के टाइम आ जाना, कोई कहेगा शाम के टाइम आ जाना। तो तुम क्यों पूछते हो, किस लिए पूछते हो, काहे के लिए पूछते हो? कि थोड़ी भीड़ कम होगी तो बाबा का हमको दर्शन अच्छे से हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं है? जम के तो बोलो जरा, इसीलिए पूछते हो ना। रांति देव बनिए से पूछा जाए कि तू शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए आखिरी में क्यों जाता है? रांति देव बनिया से पूछा जाए कि शिव जी को जल चढ़ाने के लिए तू सब चले जाते हैं तब क्यों जाता है? जब सब चले गए तब रांति देव बनिया के पास, रांति देव बनिया तब शिव के पास जा रहा है। क्यों, किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, रांति देव बनिया ने अपने बेटे से इस प्रश्न का उत्तर दिया। पुत्र ने कहा, पिताजी सब जल चढ़ाकर चले जाते हैं, सबकी सब अपने अपने घर चले जाते हैं, तब मंदिर जब पूरा खाली हो जाता है तब तुम शंकर को जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हो। क्यों? रांति देव बनिया कहता है, ये पूरे नगर में सूचना है कि मैं बनिया हूँ, पूरे नगर में सूचना है कि मैं वैश्य हूँ, पूरे नगर में सूचना है कि मैं बनिया में वैश्य। अगर बनिया शब्द आ जाता है, वैश्य शब्द आ जाता है, तो लोगों की दृष्टि में रहता है कि इसके पास धन होगा, इसके पास वैभव होगा, इसके पास संपदा होगी। पर मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं, तो तुम आखिरी में जल चढ़ाने क्यों जाते हो? तब रांति देव बनिया ने अपने बेटे से कहा कि कोई मुझे जल चढ़ाता हुआ ना देखे, जल चढ़ाता ना देखे। क्यों? क्योंकि अगर गांव के लोग मुझे देखेंगे, मैंने कभी जिंदगी में एक बार भी मेरे महादेव को दूध नहीं चढ़ाया, मैंने कभी अपने महादेव को दही नहीं चढ़ाया, मैंने कभी अपने महादेव को शक्कर, कभी शहद, कभी घी नहीं चढ़ाया, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। कोई मुझे देखे ना। आवाज नहीं आ रही उधर, आवाज देखिए। मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आप लोग गुनगुनाते हैं ना, एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, बड़ी दूर से चल कर। कोई खड़े नहीं होंगे, केवल बैठे बैठे हम तो लाइन गुनगुना रहे हैं, अभी भजन नहीं गा रहे हो। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ,
मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। क्रांति देव बनिया कहता है मेरे पास देने को कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, आया हूं बाबा के दरबार। कोई मुझे देखे ना दूध चढ़ाते हो, मेरे पास दूध नहीं है। बेटे को समझ में आ गया, पत्नी को समझ में आ गया, इसलिए एकांत में जल चढ़ाने जाता, इसलिए एकांत में जाता। आया समय, 3 महीने पूर्ण बीते थे, 3 महीने, और 3 महीने पूर्ण बीते, और आज चुप कर क्रांति देव बनिया जब मेरे विश्वनाथ के मंदिर में, मेरे महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गया, इतनी देर में नजदीक में रहने वाला एक व्यक्ति पूरे नगर के लोगों को लेकर महादेव के मंदिर में पहुंच गया और चिल्लाकर बोला, अरे ओ सूखा सूखा जल भगवान को चढ़ा देता है, रोज रोज केवल जल शंकर जी को चढ़ा देता है, कभी दूध भी तो चढ़ाया कर, कभी दही भी तो चढ़ाया कर, कभी दूध चढ़ा, कभी जल चढ़ा। ए क्रांति देव बनिया, तेरे पास कुछ नहीं है, भिखारी है तू, भिक्षुक है तू। आप सबको मालूम होगा, हमने पहले भी कथा में कहा एक बात, सारे देवताओं को 56 भोग लगता है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को 56 भोग नहीं लगता है। क्यों? पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा था, भोले बाबा सारे देव 56 भोग पाते हैं, सारे देवता अमृत पाते हैं, तुम 56 भोग भी नहीं पाते। शंकर भगवान कहते हैं, मेरे दरवाजे पर कोई आया है ना अन्नपूर्णा, ए पार्वती 56 भोग मुझसे पहले पार्वती तू अन्नपूर्णा बनकर मेरे दरवाजे पर आने वाले को 56 भोग तू खिला दे। मैंने कहा अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, मुझे क्या चाहिए? आप में बहुत बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियों एक निवेदन करूंगा आपसे, पूछूं मैं, आप मुझे बताओगी तो नहीं, परंतु मेरे पूछना मेरा एक फर्ज है, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं। एक शब्द पूछना चाहता हूं, बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, जब बुजुर्ग माता रसोई घर में देख लेती है ना कि खीर कम है या सब्जी कम है या कोई चीज कम है ना, तो वो क्या कहती है, बहू आज रोटी अच्छी है, तू अचार ला दे, मैं अचार से खा लूंगी। बेटा मुझे खीर नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ी तकलीफ हो रही है, मैं खीर पीऊंगी तो फिर वापस तकलीफ होगी मुझे खीर। उसको खीर खाना थी पर वो छोड़ दी। किसके लिए छोड़ी है? जम के बोलो जरा। घर के बच्चों के लिए। मेरे महादेव ने 56 भोग किसके लिए छोड़ा? अपनी संतान के लिए। मेरा बाबा 56 भोग नहीं खाता, 56 भोग खिलाता है। मेरा बाबा अमृत नहीं पीता, अमृत पिलाता है। मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी देना जानता है, किसी से कुछ नहीं लेता, केवल देता ही देता रहा। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को कंकण दे देता है, देना जानता है, केवल देना। उसने लेना सीखा ही नहीं, केवल दिया। रावण को सोने की लंका ले जाकर दे देता है बिना सोचे, और वो लंकाधिपति रावण भी ऐसा प्रबल, एक दिन माता पार्वती को ही मांग लेता है।